सभी साथियों को सबसे पहले मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। आज हमारे साथ अजय यादव हैं। एक विशेष चर्चा लेकर के आप सभी लोगों के बीच में आया हूँ। आशा करता हूँ सभी दर्शकों से मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और जो हमारी चर्चा है बीएड और बीटीसी को लेकर के चर्चा है। अजय जी, आपसे हमारा यह सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है जिसमें जो है बीएड के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक से भर्ती से बाहर कर दिया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है बीएड किया है। हेलो, जैसा कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो है 2019 और 21 सत्र में जो है हमारा बीएड कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जो है टेट और सी टेट वो भी हमने एग्ज़ाम दिया, उसको भी हमने क्वालिफाई किया। इसलिए हमने ये सब किया ताकि जो है अब आने वाले समय में भविष्य में हमको भी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगा और हम उसमें हमको मौका मिलेगा। इसलिए हमने जो है टेट और सी टेट जो है क्वालिफाई किया। उसके बाद जो है जब वैकेंसी आने का समय हुआ तो जो है कोर्ट में चला गया ये मैटर। उसके बाद उसका निर्णय आया तो उसमें ये पता चला कि बीएड वाले बाहर कर दिए गए। तो इसमें बताइए, हम लोगों ने इतना पैसा लगा के बीएड किया, ये इसीलिए अगर नहीं लेना था तो फिर उसको उसी समय जो है बाहर कर देना चाहिए था। और सरकार ने जो है बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया। तो सरकार को पता होना चाहिए भाई, किसी भी काम को जो है करने से पहले जो है बैठक होती है, उसके बाद वहाँ से पास होता है, उसके बाद जो है शामिल किया गया आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया, बीएड वालों को शामिल किया गया। उसके बाद फिर निकाल दिया गया। तो इसमें सरकार का फायदा आप बताइए, हुआ कि नहीं? सरकार का बहुत फायदा इसमें हुआ। जब मतलब सी टेट और टेट का फार्म भराया गया, सभी छात्र चाहे बीएड किए हों या बीटीसी किए हों, सब लोगों ने जो है फार्म डाला और मतलब उसका जो फार्म डालने का जो शुल्क है वो सरकार के ही पास गया और उससे जो है छात्रों को कुछ नहीं लाभ हुआ। तो जो है सरकार ने सब कुछ किया, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस समय मानना पड़ेगा। लेकिन सरकार यदि चाहे तो कोई अध्यादेश ला करके, कोई कानून ला करके बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक के भर्ती में फिर से शामिल कर सकता है, क्योंकि एक विशेष कारण है। मान लीजिए कोई बीएड का छात्र है, वह जो है बीएड करने के बाद उसने जो है टीजीटी का तैयारी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की तैयारी 5 साल किया, उसका सिलेबस पढ़ा, तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा ना फिर दोबारा जो है वो टीजीटी का तैयारी करें। वो प्राइमरी में आ गया, फिर जो है तैयारी किया, वहाँ से उसको निकाल दिया गया, मतलब अब फिर वो टीजीटी में जाएगा, फिर उसको तमाम दिक्कत आएगी, समस्याओं का सामना करना होगा। तो और सरकार जो उसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं। कोर्ट भाई फैसला तो जो सही होगा वही देगी। इसमें सरकार को सोचना चाहिए किस आधार पर सरकार अंदर किया था फिर उसको बाहर कर दिए हैं, या तो सरकार पहले से सोच करके विचार करके ही काम करना चाहिए था। नहीं तो उस वैकेंसी के बाद फिर हटा देना चाहिए तुरंत उसी समय। उसके बाद जो है छात्र जो है अपना जिसको बीएड करना होता बीएड करते, नहीं तो बीटीसी करते, और जो है उसको इतना दिन तक समय जो है बर्बाद गया छात्रों का समय बर्बाद गया। दूसरी चीज़ जो है अब समय दोबारा तो वापस आएगा नहीं, और दूसरी चीज़ जो एज का बाउंडेशन होता है उसमें छूट मिलेगा नहीं। तो आदमी का 5 साल यदि नुकसान हो जाए। दूसरी चीज़ हम उत्तर प्रदेश को लेकर के देखते हैं कि शिक्षक भर्ती लगभग 3 वर्ष आए हुए हो चुका है। तो 3 वर्ष यहाँ जो 3 अवसर होता है, कहीं ना कहीं जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीटीसी करके पूरा किया है, जो बीएड का कोर्स करके पूरा हो गया है उनका कोर्स, और 3 वर्ष तक भर्ती नहीं आया तो उनका 3 अवसर का नुकसान हुआ। दूसरी चीज़, और यहाँ पर जो 5 साल तैयारी करने के बाद यदि बीएड वालों को बाहर होना पड़ा तो बीएड के 5 साल का समय बर्बाद हुआ। और टीजीटी का भर्ती बीच में जो हुआ उसमें जो है यदि वे लोग तैयारी करते, उसी में रहते, तो शायद कुछ लोग उसमें सेलेक्ट भी हो जाते। आदमी का नुकसान हुआ। और कुछ लोग तो बीएड करने के बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, लोग चाहते हैं कि पहले हमारा कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद शादी हम करेंगे। तो ऐसे में हमारे देश के जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो बीएड के छात्र हैं, जो बीटीसी के छात्र हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं चाहते हैं कि हम पहले रोजगार कर लें, हमारी शादी अच्छी हो जाए। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है, गरीब विद्यार्थी जो होता है वह सोचता है पहले नौकरी मिल जाए, उसके बाद हम शादी करेंगे, अच्छी शादी करेंगे, उस लेवल का शादी होगा। तो सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, सरकार को कोई भी कदम उठाना हो तो सोच समझकर उस पर एनालिसिस करके जो है भविष्य में क्या हो सकता है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो कोई भी कानून जब बनता है उसके बारे में विचार होना चाहिए। यही जो कानून बना था
था, जो बीएड के छात्रों को प्राथमिक में जब शामिल किया गया था, कैबिनेट में यदि चर्चा अच्छे तरीके से हुआ होता, विपक्ष की बातों को यदि सुना गया होता उस समय, तो हो सकता है कि बीएड के छात्रों को प्राथमिक में शामिल ना किया गया होता। दूसरी चीज़, यदि शामिल किया गया है उस समय जब ये कानून बना होगा तो सत्ता पक्ष के लोग जो है सहयोग किए होंगे, चाहते रहे होंगे। दूसरी चीज़, विपक्ष के लोग भी सपोर्ट किए होंगे, जो एक मत होता है ज़्यादा हुआ होगा तभी तो कानून बना होगा। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग दोनों जब चाहते हैं तो इस पर कानून बन ही जाना चाहिए और बीएड के छात्रों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 5 वर्षों का जो समय होता है, जो बहुत समय होता है, बहुत कीमती समय होता है। दूसरी चीज़, अध्यादेश जल्द से जल्द लाया जाए और फिर से एक कानून बनाया जाए और बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक के भर्ती में शामिल किया जाए और उनके भविष्य को देखते हुए उनको जो है एज में भी छूट मिलना चाहिए और भर्ती लगातार आनी चाहिए। एक बार मौका मिलना चाहिए, उसके बाद में भले मतलब उन लोगों को बाहर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का 5 साल जो है वो बर्बाद हुआ है। 5 साल बर्बाद हुआ है तो एक मौका कम से कम दे दें, उसके बाद निकालें। हाँ। कम से कम जो लोग तैयारी किए हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे एक भी भर्ती नहीं देखे होंगे और बाहर होना पड़ रहा है, 2-3 साल अगर तैयारी कर ली और बाहर हो गए तो 3 साल का समय गया। तो उनको एक मौका, सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा ध्यान में देना चाहिए था कि उनको एक अवसर दे देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने भी बीएड के छात्र हैं इसके लिए अपील करेंगे, ज़रूर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से यदि बीटीसी के छात्रों को न्याय मिला है और दोनों पक्षों के सुनने के बाद उनके पक्ष में फैसला गया है, लेकिन यदि बीएड के छात्र एकता बनाएंगे, जो है संगठन बनाएंगे और सब लोग मिल करके सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। और मैं अपने दर्शक बंधुओं से कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे बीएड के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी लोग एक बार संगठन बनाइए और सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपनी बातों को रखिए। सरकार के फैसले की वजह से हमारा जो है 3 साल का 4 साल का समय का नुकसान हुआ है, हम लोगों के साथ जो है न्याय किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट जरूर जो है बीएड के छात्रों के लिए कोई ना कोई सुविधा देगा कि एक चांस जरूर मिल जाएगा। यदि एक चांस मिल जाता है, जितने भी विद्यार्थी अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे उनको जो है सफलता मिल सकती है। आशा करता हूँ जितने भी हमारे श्रोता बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बीएड के छात्र हैं, जैसे अजय भाई हमारे बगल में बैठे हैं, इनको भी न्याय मिल सके और जितने भी बीएड के छात्र हैं सभी को न्याय मिल सके, एक अवसर भी मिल सके। और एक अवसर मिलेगा तो अजय हो सकता है कि कुछ छात्र सफल भी हो जाएं। कुछ छात्र जरूर सफल होंगे उसमें। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, और क्या कहना चाहिए। हमारे दर्शक बंधुओं को, अपने बीएड के छात्रों को, जो भाई बहन आपके बीएड जैसे छात्र इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? संगठन बनाएं, एकता बनाएं। और एकता तो बनाना ही चाहिए, अब नहीं बनाएंगे तो फिर कब बनाएंगे? हाँ, 3 साल समय बीतने के बाद एकता नहीं 3 साल समय नहीं बनाएंगे, अपना जो है बात को सुप्रीम कोर्ट नहीं रखेंगे तो फिर कैसे न्याय मिलेगा? न्याय तो न्याय के मंदिर में जाना पड़ेगा, सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर अपनी बातों को सरकार के पास पहुंचाना होगा, ताकि हम लोगों को भी कोर्ट की तरफ से कुछ न कुछ निर्णय आए, हम लोगों को भी कुछ न कुछ मौका मिलना चाहिए। तो अपने दर्शक बंधुओं से कहना चाहूँगा कि जितने भी बीएड के छात्र हैं सभी लोग जो है, जो हमारे बातों को अभी आपने सुना होगा, उन मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। सरकार के गलत फैसले की वजह से हमारा 3 साल का समय का नुकसान हुआ है, तो इस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में ज़रूर एक अवसर कम से कम ज़रूर देगा और मुझे लगता है ऐसा ज़रूर होगा। आशा करता हूँ सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।